हेलो बच्चों, आज का हमारा वीडियो 10th वाले बच्चों के लिए स्पेशल है क्योंकि इसमें आज 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, पूरा चैप्टर मिलेगा तुम्हें आज की वीडियो में। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं ये देखना है हमें। ठीक है ना, तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं पढ़ो पहले। रसायनों के बीच, ठीक है, रसायनों के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम दो रसायनों को लेंगे। पहला हम ले लेते हैं Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम जब अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनता है, क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? ऑक्साइड। तो बनता है हमारा, क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसमें है क्या, देखो ये दोनों तो है इसमें क्या? अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, ये दोनों क्या है? अभिकारक। कौन से? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, लास्ट में बना हमारा उत्पाद। क्या बना? उत्पाद। ठीक है, तो ये क्या है? उत्पाद। तो एक दोनों क्या है? अभिकारक। ठीक है, अब इनको वैसे लिखते हैं समीकरण के रूप में। इसको बोलते हैं Mg। क्या बोलते हैं इसे? Mg। और हम क्रिया करा रहे हैं किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या बनता है बेटा? देखेंगे, देखो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्या बनेगा? MgO। अब यहाँ पर छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है छोटी सी? कि देखो यहाँ पर तो ऑक्सीजन के दो हैं और यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन का एक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे इसे। बस छोटा सा काम करना है हमें। यहाँ इसके आगे दो लगा देना है और इसके भी आगे हम दो लगा देंगे, तो ये इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है ना? अब हमारा दूसरा हेडिंग भी यही है, हमें आपको सिखाना है समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस वीडियो को। दूसरी हेडिंग है हमारा समीकरण संतुलित करना। संतुलित करना। तो देखो हमारे पास में एक समीकरण है। ठीक है, कौन सा समीकरण देखेंगे? कौन सा है? देखो Fe प्लस H2O, तीर का निशान लगाओ, लिखो यहाँ पर Fe3O4 प्लस H2O। ठीक है, ये आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है समीकरण। ठीक है, और हम जो पढ़ा रहे हैं NCERT की बुक के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं 10th यूपी बोर्ड। ठीक है ना, तो इसे हमें संतुलित करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है। तो अब इसे संतुलित अभी है नहीं है। कैसे नहीं है? देखो यहाँ पर Fe का एक है, यहाँ Fe के तीन हैं। कितने हैं? Fe के तीन है ना। इसका मतलब क्या है? ये बैलेंस नहीं है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला नियम है तुम्हारी बुक के अनुसार। बुक क्या कहती है कि आप इनको बॉक्स में बंद कर लो। क्या करेंगे आप इन्हें? बॉक्स में बंद, बक्से में बंद कर लो आप इन्हें। ठीक है, सबको कर लिया हमने बक्से में बंद। ठीक है, अब बक्से में बंद करने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम इसके अंदर कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है ना, पहला तरीका। पहला क्या है? बक्से में बंद करना। बक्से में बंद करना। ठीक है, दूसरा नियम क्या है तुम्हारा? दूसरा नियम है आपका कि हमें इनकी संख्याएं लिखनी है, इनके एक तरफ किसके कितने परमाणु हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे, देखो यहां पर Fe का एक है। ठीक है, H के यहां पर H बराबर 2 है और O के है यहां पर 1। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पे आ जाओ। यहां देखो बेटा Fe के यहां पर है 3, O के है यहां पर 4, O के 4 तो ये रहे। ठीक है, और एक ये रहा, तो कितने हो गए? 5। 5 क्यों होंगे भाई? 4 होंगे।
सॉरी बेटा 4 है, ये समीकरण ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। तो ये कितने हैं 4, ओ के कितने हैं यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब हमें दोनों तरफ देखना है, दोनों तरफ बैलेंस करके देखना है कि क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ गिन के देखो, सबसे पहले यहाँ एफ का 1, यहाँ पर एफ के 3, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हीं को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, देखो यहाँ पर एफ के 3 है, 3 लगा दो इसके सामने, इसे हटा दो। अब एफ ई के दोनों तरफ 3 हो गए, ठीक है। दूसरा नंबर लेंगे हम एफ ई से जो जुड़ा हुआ है ओ, यहां पर देखो ओ के हैं 4, ओ के कितने हैं 4, तो इधर भी हमें 4 करने हैं, तो इसके आगे लिख दो 4, ठीक है। तो देखो यहां पर भी ओ के 4 हो गए और इधर भी ओ के 4, ठीक। तो हम इसे भी मिटा देते हैं, ठीक है। तीसरा है, अब हमें h के बराबर करने हैं। इधर देखो h के कितने हैं 4 दूनी 8, कितने हो गए 8, क्योंकि हमने 4 लगा दिया आगे। उधर रह गए h के 2, h बराबर 2, ठीक है। तो इधर भी हमें 8 करने हैं, हमें यहाँ पर 4 जोड़ना है आगे। क्या जोड़ना है आगे, 4 जोड़ना है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों हो गए बराबर, ठीक है, दोनों हो गए। अब इस संतुलित समीकरण को हम लास्ट में लिख देंगे, अंतिम पद है हमारा। इस समीकरण संतुलित को लिख दो 4H2O, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस 4H2 ये आ गया। तो ये जो समीकरण है हमारा, ये संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है, ठीक है। तो समीकरण संतुलन करना हमसे आ गया, ठीक। ऐसे ही आप और वीडियोस देख लो और उसमें देखो, एग्जाम्पल देखो, ठीक है। तो ये तुमसे आ जाएंगे समीकरण संतुलित करना। नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देखना, फिर से करके देखना, आ जाएंगे पक्का, ठीक है। अगला है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये देखना है। देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो देखो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 पहला देखेंगे हम, सबसे पहले है हमारे पास में क्या है, संयोजन, संयोजन, ठीक है। और देखो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। जब दो अभिकारक आपस में जुड़ जाएं और उत्पाद एक ही रह जाए तो उसे हम कहते हैं संयोजन, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, देखो CaO प्लस क्रिया कराई हमने H2O से, ठीक है। तो यहां पर बन गया CaOH का होल ट्वाइस प्लस निकली ऊष्मा, क्या निकली ऊष्मा। तो इसे हम कहेंगे संयोजन। संयोजन का मतलब दोनों अभिकारक जुड़ रहे हैं और जुड़ने से बन रहा है एक उत्पाद, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बुझा चूना। क्या नाम है इसका, बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा है वियोजन, दूसरा क्या है वियोजन। और वियोजन का मतलब होता है बटना, वियोजन का मतलब बटना। देखो वियोजन, वियोजन, वियोजन का मतलब होता है बटना या टूटना, या टूटना, ठीक है। अब आप चाहो तो इस वाली अभिक्रिया को उल्टा करके लिख दो, इस वाली अभिक्रिया को उल्टा करके लिख दो तो भी एक ही बात है, ठीक है। या फिर आप अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बटना हमको इसे अभिकारक को, इसको अभिकारक जो होगा इसको हमें बांटना है, ठीक है। यहां देखेंगे ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने किया गर्म, क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर क्या होगा, CaO बनेगा, साथ में बनेगी CO2, और CO2 होती है गैस, क्या होती है गैस। तो ये बट गया, ठीक है। तो ये एक अकेला अभिकारक
दो उत्पादों में बट गया तो इसे बोलते हैं वियोजन। ठीक है। तीसरा हो गया बेटा विस्थापन। तीसरा क्या है? विस्थापन। ऊपर देख। तीसरा है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है हटाना। आप कहीं बैठे हो, आपको हटाकर कोई और वहां बैठ जाए, ठीक है ना, तो मैं वहां से विस्थापित कर दे, हटा दे, तो उसे क्या बोल देते हैं? विस्थापन। ठीक है। अब विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये वाली रिएक्शन लेंगे, जैसे Fe है और लिया हमने CuSO4। ठीक है। तो अब इसने क्या किया बताओ? इसने किया Fe ने Cu को हटा दिया, विस्थापित कर दिया और बन गया FeSO4 और प्लस Cu। ठीक है। यहां पर ये सॉलिड था, ठोस था, यहां पर ये ठोस हो गया, यहां पर ये एक्वस था जलीय, यहां पर ये एक्वस हो गया जलीय। ठीक है। तो विस्थापन का मतलब कहां क्या आया आपकी समझ में? हटाना। एक को हटाकर दूसरा उसका स्थान ले ले, तो इसे हम बोलते हैं विस्थापन। ठीक है। अगला है द्विविस्थापन। अगला क्या है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब होता है डबल विस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब क्या हो गया? डबल विस्थापन। अब डबल विस्थापन का मतलब दोनों जो अभिकारक होंगे वो आपस में विस्थापित होंगे। दोनों अभिकारक आपस में विस्थापित होंगे और विस्थापित होने के बाद उसमें क्या बनेगा? Ba। देखते हैं हम बेटा क्या बनता है। देखो इसका एग्जांपल लिया है इसने Na2SO4 प्लस BaCl2 ऊपर वाले को मिटा देते हैं। ठीक है। ये एग्जांपल लिया है। हम सभी जानते हैं, या आप नहीं जानते हो तो हम जानते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जो पहला होता है प्लस होता है, ये वाला माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है। सही है। इतना ही समझ लो शॉर्ट में। अब करेंगे क्या? एक दूसरे को ये विस्थापित करेंगे। लिख देंगे हम इसे। देखो Na आ गया Ba की जगह पर और SO आ गया इसकी जगह पर, तो देखो क्या बन गया? एक तो बन गया NaCl, 2NaCl, ये वाला और ये वाला, बाहर वाले जुड़ गए। ठीक है। और भीतर वाले आपस में जुड़ गए, तो ये बन गया BaSO4। तो इसे हम बोल देते हैं द्विविस्थापन। क्या बोलेंगे इसे? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्यों बोलेंगे? दोनों के, ठीक है, दोनों के आयन आपस में एक्सचेंज हो गए, दोनों के आयन आपस में एक्सचेंज हो गए, तो इसे हमने बोल दिया द्विविस्थापन। ठीक है। तो द्विविस्थापन हो गया। अब आ जाता है अगला टॉपिक है आपका उपचयन। क्या है? उपचयन। और उपचयन में क्या है होता है ये आप देख लेंगे। ठीक है। उपचयन, O2 का जुड़ना। देखो O2 का जुड़ना। ठीक है। यहां देखेंगे भाई उपचयन का मतलब, मैंने उपचयन के सामने लिखा है O2 का जुड़ना। जब ऑक्सीजन जुड़ता है, सीधा सीधा है कि जब ऑक्सीजन जुड़े तो उपचयन है। ठीक है। कैसे? अब आप देख लो यहां पे ऐसे 2Cu प्लस O2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा CuO। क्या बनेगा? CuO। क्या बन गया? CuO। ठीक है। अब ये 2 लगा हुआ है, चाहे तो लगा दो डेल्टा गर्म करने पर। ठीक है। क्या बन गया? Cu2O। तो इसे हम कहेंगे उपचयन। क्या कहेंगे? उपचयन। और अब आ गया बेटा अपचयन। अपचयन में क्या होता है? इसे अलग कर दो। अपचयन में अब आ जाओ, देखो
चयन, ठीक है। अपचयन में इसका उल्टा होगा विलोम, अपचयन में इसका विलोम होगा उल्टा। अपचयन में ऑक्सीजन निकल जाएगी, अपचयन में ऑक्सीजन निकल जाएगी, ठीक है। तो आप चाहो तो इस रिएक्शन को उल्टा लिख दो बस, 2CuO है ना, और क्या बन जाएगा 2Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2, ठीक है। तो ये देख लो भाई, उल्टा करके लिख दिया तो अपचयन हो गया, ऐसे लिख दिया तो उपचयन हो गया ना। तो इसे कहते हैं क्या, अपचयन और उपचयन। अब एक और आ जाता है रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो, ठीक है ना, अपचयन और उपचयन दोनों हो, उसे कहते हैं बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब इसका पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, यहां देखते हैं ऊपर, एग्जांपल देखो, CuO प्लस क्या है भाई H2, H2 तो बन रहा है Cu प्लस H2O, H2O, ठीक है। तो यहां देखेंगे, देखो क्या एग्जांपल है, इसकी तरफ दिखाओगे जरा, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे एग्जांपल देखो, ये CuO H2 क्रिया कर रहा है और दोनों मिलके बना रहे हैं Cu प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर जो H2 है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या बन रहा है H2O, इसलिए इसका तो हो रहा है, क्या हो रहा है उपचयन, क्या हो रहा है उपचयन। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे वाले पे, यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या हो रहा है Cu निकल रहा है, इसलिए इसका हो रहा है अपचयन। जब दोनों अपचयन और उपचयन साथ साथ होते हैं तो बोली जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम लिख सकते हैं उपचयन प्लस अपचयन, अपचयन, ठीक है। तो परिभाषा एक बार बोल दें, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इतना हो गया, कहानी खत्म रेडॉक्स अभिक्रिया की। अब रह गया आपके पास में एक टॉपिक, संक्षारण। संक्षारण है एक टॉपिक, और एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसका नाम है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो आपके केवल ये दो टॉपिक रह गए हैं। अब देखो संक्षारण, संक्षारण तो आप सब जानते हो, जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, चांदी का काला पड़ जाना, क्या कहलाता है संक्षारण। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि नमी की वजह से, आर्द्रता की वजह से ऊपरी परत, ठीक है, लोहे में एग्जांपल लें तो ऊपरी परत भूरे रंग की हो जाती है, अर्थात ऊपरी परत का क्षरण होने लग जाता है, क्षय होना, नाश होना, तो इसे बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं इसे, ठीक है। जैसे लोहे में जंग का लगना, पहला हो गया लोहे में जंग का लगना, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, दूसरा हो गया क्या, चांदी, चांदी का काला पड़ना, काला पड़ना, तो ये भी संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा। अब अगला रह गया आपका विकृत गंधिता। विकृत माने बुरी, गंधिता माने गंध, अर्थात किसी पदार्थ का स्वादहीन हो जाना, बदबूदार हो जाना, ठीक है, दुर्गंधपूर्ण हो जाना, विकृत गंधिता कहलाता है। ऐसे पदार्थ,
ऐसे पदार्थ जो ऑयली होते हैं, ज्यादा प्रोटीन वाले होते हैं, वो कुछ समय बाद सड़ने लग जाते हैं, अर्थात उनमें क्या हो जाता है बताओ, उपचयन की क्रिया, उनमें उपचयन की क्रिया होती है और उपचयन की क्रिया की वजह से वो खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम विकृत गंधिता। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको यदि उनमें मिला दें तो उनके खराब होने की क्रिया खत्म हो जाती है, ना कि समान हो जाती है। ऐसे पदार्थों को बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ। जैसे आप आम के अचार में, जब आम का अचार घरों में डलता है तो उसमें तेज नमक का करना या फिर तेजाब का डाल देना, ठीक है, या फिर चीनी के घोल में मुरब्बा तैयार करना। ठीक है, तो ऐसे ही पदार्थ हैं कुछ ऑक्सीकारक पदार्थ जिनकी वजह से, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकरण को रोकने वाले प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हैं जो विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा चैप्टर इतना ही था केवल। ठीक है, अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक व्यू बढ़ाएं। अगला वीडियो देखेंगे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।